जज फर्जी, वकील फर्जी, अदालत भी फर्जी, लेकिन फैसला पूरा असली। असली कोर्ट में हो गई नकली जज की पेशी, असली जज से फर्जी जज का सामना। ये कारनामा देखकर फिर से आंखों पर पट्टी बांध लेगी कानून की देवी। जज है फर्जी, अदालत भी फर्जी और यहाँ पर वकील भी फर्जी है, लेकिन इस अदालत से निकलने वाला फैसला पूरी तरीके से असली था। अभी तक हमने फर्जी आईपीएस, फर्जी इंस्पेक्टर, फर्जी डॉक्टर और फर्जी टीचर्स के बारे में सुना और जाना था, लेकिन अब फर्जी जज का ये बड़ा कारनामा सामने आया है। और ये वाले जो फ्रॉड भाई साहब हैं, ये तो पेशे से वकील ही निकल गए। कानून जिसकी आंखों से पट्टी अभी नई नई हटी थी, इस दुनिया को देखना शुरू किया था, लेकिन अब पट्टी के हटते ही जो ये कारनामा इसने देख लिया है, इन सबको देखकर तो कानून की देवी अपनी आंखों पर पट्टी दोबारा से बांध ही लेगी। फर्जी जज के बारे में आप सबने जान ही लिया होगा, लेकिन आज इस पैकेज में जो हम जानने वाले हैं वो ये कि एक जज की सैलरी आखिरकार होती कितनी है, उसे सुविधाएं कितनी तरीके की मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि जो ये फर्जी जज का कारनामा सामने आया है, इसने जज बनकर अब तक कितने करोड़ों रुपए जो है उसका घपला कर डाला है। अदालत जैसा माहौल अपने ऑफिस में इसने बनाया हुआ था और वहां पर अरबों की विवादित जमीनों से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई की जाती थी। भंडाफोड़ हो जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वकील मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने खुद को जज घोषित कर बाकायदा कोर्ट की कार्रवाई चलाई और सरकारी जमीन पर फर्जी आदेश ही जारी कर दिया। फर्जी कोर्ट का ये कारनामा कोई एक आधे साल से नहीं, बल्कि बीते 5 साल से चल रहा था, और इस दौरान बतौर आर्बिट्रेटर मॉरिस ने अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ जमीन अपने नाम करने के ऑर्डर भी जारी कर दिए थे। इस फर्जी कोर्ट में मॉरिस के साथ वकील बनकर खड़े रहते थे ताकि लोगों को सारी कार्रवाई असली लगे। आखिरकार कितनी होती है एक जज की सैलरी? सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी की बात करें तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है। पीएम को सभी भत्ते मिलाकर करीब 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की सैलरी 2.5 लाख रुपए महीने से ज्यादा होती है। जजों के वेतन के साथ साथ कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हर महीने 2,50,000 रुपए सैलरी और 34,000 रुपए महीना हॉस्पिटैलिटी अलाउंस मिलता है। हाई कोर्ट के जजों की बात करें तो हर महीने 2,25,000 रुपए सैलरी होती है और 27,000 रुपए महीना हॉस्पिटैलिटी अलाउंस भी नहीं मिलता है। अभी ये जो सैलरी के बारे में हमने आपको बताया है, जरा एक बार इस आंकड़े को कैलकुलेट कर लेते हैं कि 5 साल में अगर इन जजों की सैलरी को कैलकुलेट कर दिया जाए तो फिर जो ये नकली जज था, इसने 5 साल में कितने करोड़ों का चूना जो है सरकार को लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो सैलरी है वो 2,50,000 महीना है और 34,000 जो है इन्हें हॉस्पिटैलिटी अलाउंस मिलता है, और इस रकम को अगर जोड़ दिया जाए तो ये करीब 2,84,000 बनती है। इस 2,84,000 को अगर साल के 12 महीने से कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये तकरीबन 34,08,000 के करीब बनती है। अब इस 34 लाख की रकम को अगर 5 साल के कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये तकरीबन 1,70,40,000 के आसपास की रकम बन जाती है। तो वही हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है, अगर उसे कैलकुलेट करें तो हर महीने 2,25,000 उन्हें सैलरी मिलती है और 27,000 जो उन्हें हॉस्पिटैलिटी अलाउंस मिलता है। अगर इस रकम को जोड़ दिया जाए तो ये तकरीबन 2,52,000 बनती है। 2,52,000 को साल के 12 महीने से कैलकुलेट कर दे तो ये तकरीबन 30,24,000 के आसपास की रकम बनती है। 30,24,000 की जो ये रकम है, अगर इसे 5 साल में कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये तकरीबन 1,51,20,000 के आसपास की ये रकम यहाँ बनती है। ये तो हमने सैलरी को कैलकुलेट करके आपको बता दिया, लेकिन इसी के साथ जजेस को मिलने वाली कुछ ऐसी सुविधाएं भी है जिसके बारे में जानना जरूरी है, और इससे हमें ये पता चल सकेगा कि इस फर्जी जज ने न केवल फर्जी मुकदमा चलाया है, बल्कि सरकार से मिलने वाली कितनी बड़ी सुविधाएं जो है उनका भी फायदा उठाया है। जज को मिलने वाली सुविधाओं में सबसे बड़ी सुविधा मकान की है, जो कि सरकारी आवास और HRA मिलता है। यात्रा सुविधाओं की बात करें तो जजों को सरकारी वाहन और ड्राइवर की सुविधा मिलती है, और इसके अलावा उन्हें पर्सनल और बिजनेस यात्रा भत्ता भी मिलता है। सुरक्षा की बात करें तो जज को 24 घंटे सुरक्षा मिलती है। अगर स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो जजेस को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। स्टाफ और सहायता की बात करें तो इनके निवास स्थान पर घरेलू कर्मचारी हमेशा मौजूद रहते हैं। तो वहीं आधिकारिक सुविधाओं की बात करें तो जजेस को आधिकारिक स्टेशनरी, संचार सेवाएं और कार्यालय उपकरण भी जो है यहाँ पर दिए जाते हैं।
फर्जी जज का भंडाफोड़ हुआ तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि इस जज के ऊपर केस तो बनता ही था। तो अब यहाँ पर हमें यह जानना जरूरी है कि अगर कोई नकली जज बनकर ये कोर्ट इस तरीके का जो काम करता है उसके ऊपर पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 170, 419, 420, 465, 467 और 471 के तहत केस दर्ज किया है। इसके साथ ही मणिनगर पुलिस स्टेशन में भी उसके खिलाफ पहले से एक और मामला दर्ज है, जिसमें की धारा 406, 420, 467, 468 और 471 शामिल है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। अब जिन धाराओं के तहत जो है इस फर्जी जज पर मामला दर्ज हुआ है, इन धाराओं के बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिरकार अगर ये धाराएं किसी पर लग जाए तो फिर किस तरीके की कार्रवाई बनती है और जुर्माना इन धाराओं के तहत क्या बनता है। आईपीसी की धारा 170 की बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी खास पद पर लोक सेवक होने का दिखावा करता है जबकि उसे पता है कि ऐसा कोई पद नहीं है, तो उसे इस धारा के तहत सजा हो सकती है। इस धारा के तहत 2 साल तक जेल की सजा या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है और ये अपराध जो है समझौता करने के योग्य बिल्कुल नहीं है। आईपीसी की धारा 465 की बात करें तो जालसाजी से जुड़े अपराधों के लिए सजा से जुड़ी है, जिसमें कि 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है और ये दोनों सजाएं भी हो सकती है। और आपको बता दें कि ये एक असंज्ञेय अपराध है। आईपीसी की धारा 467 के बारे में बात करें तो ये किसी भी मूल्यवान वसीयत की जालसाजी करने के अपराधी की सजा का प्रावधान है और इस तरह के अपराध में अपराधी को 10 साल तक की जेल हो सकती है और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। आर्थिक दंड की रकम अदालत आरोप की गंभीरता और आरोपी के इतिहास पर आधार तय करती है। आईपीसी की धारा 468 के बारे में बात करें तो किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट की जो नकली कॉपी बनाने हैं उसकी सजा का प्रावधान है और इस अपराध में अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है और ये अपराध समझौते के योग्य तो बिल्कुल नहीं है। तो देखा आपने कैसे कानून की नाक के नीचे ही कानून को चूना लगाया गया, या फिर अगर हम यूं कहें कि जज बनकर इस शख्स ने जो है किस तरीके से कानून के मुंह पर तमाचा मारा है, तो ये फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके के कई ऐसे मामले सामने आते हैं जब फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर, फर्जी डॉक्टर और फर्जी टीचर के केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये शख्स तो आगे ही निकला और जज बनकर तकरीबन करोड़ों और अरबों रुपए जो है डकार गया है। अब ऐसे जज के ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस तरीके की और खबरें देखने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।